Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video we are going to discuss arithmetic progression. So before starting with arithmetic progression, I would like to tell you that we have launched a new website naming iqmagnets.com. So वहाँ पे आप visit कर सकते हैं and you can book your online tuitions and even you can book your one-to-one sessions. So let's start with the video. सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, विच इज कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे। तो जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो इट लुक्स लाइक दिस: a, a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंस है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। अब बात आती है आपकी, मान लो आपको एक एग्जांपल देते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब हम चेक करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस। हमारे पास 3 and 1 है, 3 and 1 का डिफरेंस हो गया 2, 5 and 3 का डिफरेंस हो गया आपका 2 अगेन, 7 and 5 का डिफरेंस हो गया 2 अगेन। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस हर एक के केस में 2 आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस जो है बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो कांस्टेंट रह रहा है आपका डिफरेंस। जब भी हमारा डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तब उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी वीडियो मैंने पूरी बना रखी है बेसिक्स की। आई विल गिव that link in the description box. You can visit that. Let's move on to the first question of exercise 5.1. So it says, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So first part is the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. So first kilometer के लिए costing है उसकी ₹15। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है कि अगर एडिशनल किलोमीटर लोगे आप तो ₹8 ऐड कर देना। आफ्टर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा? इट विल बी 15 plus 8. दिस इज 23। अब थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? सेकेंड किलोमीटर प्लस 8, 23 plus 8 which is 31. अब if you want to find for fourth kilometer you have to add 8 to 31, so it will be 39. So we get the sequence as 15, 23, 31 and 39. Now we have to check whether the equation is arithmetic or not. अरिथमेटिक कैसे होती है? जब हमारा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 8 होता है। 23 में से 15 कैंसिल करो, मतलब माइनस करो, सो इट विल बी 8। 31 में से 23 माइनस करो, अगेन 8। कांस्टेंट डिफरेंस है। देयरफॉर दिस इक्वेशन फॉर्म्स एन AP. लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज द अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time. सबसे पहले इनिशियल क्या हो जाएगा आपका? इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर कितनी है यहाँ पे? लेट इट बी V. हम इसको मान के चलते हैं कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितनी है एयर की? इट इज V. अब उसमें से पहली बार में से इन्होंने 1/4 ऑफ द एयर हटा दी, V/4 हटा दो। इनिशियल में से V/4 हमने माइनस कर दिया। इसको हम माइनस कैसे करेंगे? यूजिंग फ्रैक्शन। इट बिकम्स 4V minus V over 4. 3V over 4. अब वो कह रहे हैं कि 1/4 ऑफ द एयर और हटा देते हैं सिलेंडर में से, तो हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू क्वांटिटी जो है हमारी वो क्या हो गई है? 3V over 4 minus 1/4 into 3V over 4. Sorry, this will be 1/4 only. पहली क्वांटिटी हमारी 3V over 4 हो गई, माइनस 3V over 16 हो गई। अब इसके LCM लेंगे, फर्स्ट टर्म को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट 16. 12V minus 3V over 16. दिस इज 9V over 16. तो अब हमारे पास 3 टर्म आ गई है। अगर आप और निकालना चाहो तो आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन 3 टर्म्स हमारे लिए मतलब सेटिस्फाई कर सकती हैं। अगर हम चेक करना चाहे
कि एपी है या नहीं, कोई जरूरत नहीं है फोर्थ टर्म निकालने की। तो चेक करते हैं डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स कि कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ डिफरेंस तो हम उसको एपी नहीं बोल सकते, ठीक है। सो फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस करके देखते हैं, 3v/4 माइनस v, so it will be 3v minus 4v over 4, so minus v over 4, so my first difference is, let it be d1, ठीक है। अब d2 निकाल के देखते हैं, d2 कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म में से माइनस कर दो 3v4, so 9v over 16 minus 3v over 4। अब फर्स्ट टू टर्म्स आप देख सकते हो, ये 16 एंड 4 है, एलसीएम ले लेते हैं, 16 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 9v माइनस 12v, इट इज माइनस 3v over 16। सो आप देख सकते हो डिफरेंस 1 एंड डिफरेंस 2 बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं, और डिफरेंट है इसका मतलब दैट इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो सेकेंड इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि डिफरेंस क्या था, डिफरेंट आया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर rises by ₹50 for each subsequent meter. So cost of first meter, 1 मीटर लिख सकते हैं, is ₹150। अब हर मीटर के साथ 50 रुपए बढ़ाते जाओ, सो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 विच इज 200। अब 3 मीटर विल बी 200 प्लस 50, सो इट इज 250। ऐसे ही आप 4 मीटर 5 मीटर जितने मर्जी के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमारे लिए 3 वैल्यूज काफी हैं कि हम जान सके कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। सो आई विल गो विथ फर्स्ट 3 टर्म्स ओनली। सो 200 और 150 का डिफरेंस कितना हुआ, 50। 250 और 200 का डिफरेंस कितना हुआ, 50। सो यस, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Let's move on to the fourth part, that is last part of question number 1. So it says the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So यहाँ पे थोड़ा पीछे का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 रेज टू पावर n। P stands for principal, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, R stands for rate, N stands for time। So यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट आपका 8% है, एंड N आपका उन्होंने बोला है कि हर साल के लिए बताओ हमें। सो अमाउंट इन बैंक इन फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 over 100 raised to power 1। अमाउंट इन सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 over 100 raised to power 2। अमाउंट इन थर्ड ईयर will be 10,000, 1 plus 8 over 100 raised to power 3। सो ये जो तीनों वैल्यूज हैं हमारी, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो, जैसे मर्जी करो, इन तीनों का डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्यूब वाली वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, स्क्वायर वाली वैल्यू भी काफी ज्यादा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, आप सॉल्व करो अपने एंड पे और चेक करो कि क्या इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस सेम आ रहा है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन, और सेकेंड वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। सो डिफरेंस हमारा सेम नहीं आएगा इसमें। सो देयरफॉर दिस कांट फॉर्म एन एपी।
So this is your answer for last one with question number 2, which says write first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. So हम arithmetic progression में A को define करते हैं as a first term of an AP and common difference को define करते हैं as a D. Common difference का मतलब हुआ कि first 2 values के बीच में या any consecutive values के बीच में जो difference है उसको हम डिफाइन करते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सबके लिए ही डिफरेंस सेम होता है इन एपी. तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, इट इज ए एज 10 और डिफरेंस दिया हुआ है 10. सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है. तो सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म के अंदर डी को ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस को. सो इट विल बी 10 प्लस 10 विच इज 20. थर्ड टर्म कैसे निकलेगी? इट विल बी सेकेंड टर्म प्लस डी. 20 प्लस डी इट इज 10, सो इट इज 30. फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी आपकी? इट विल बी 30, मतलब थर्ड टर्म प्लस डी इट इज 10, सो 30 प्लस 10 इज 40. तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई विच इज 10, 20, 30 एंड 40. एंड यू कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग एपी. कैसे फॉर्म कर रही है एपी? अगर आप देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस, तो सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 10. सो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. इट इज a equals -2 and d equals 0. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट टर्म हमारी -2 है और जो डिफरेंस है वो 0 ही है. तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी टर्म्स ही हमारी एक जैसी होंगी. सो मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार. फर्स्ट टर्म इज -2, सेकेंड टर्म निकालनी है. सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म प्लस डी. सो -2 प्लस 0 इट विल बी -2 ओनली. थर्ड टर्म इज सेकेंड टर्म प्लस डी. सो -2 प्लस 0 इट विल बी -2 अगेन. फोर्थ टर्म इज -2 प्लस 0 इट इज -2. तो आप देख सकते हो कि सारी ही टर्म्स हमारी फर्स्ट टर्म के जैसी हैं विच इज -2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका डिफरेंस क्या था? 0 था. सो दिस इज एन एपी फॉर द सेकेंड पार्ट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज a equals 4 and d equals -3. सो फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 हो गई. सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म विल बी a plus d, 4 plus -3. So 4 minus 3 is 1 only. थर्ड टर्म निकालनी है हमें. थर्ड टर्म विल बी 1 plus -3. So it is -2. फोर्थ टर्म is -2 plus -3. So -2 minus 3 is -5. So you have first 4 terms as 4, 1, -2, -5. So these are the 4 terms of the AP. Let's move on to the fourth part. Fourth part is a equals -1 and d equals half. So second term निकालनी है. second term कैसे निकलेगी? a plus d को add कर दो. So you get -2 plus 1 over 2 which equals -half. अब आपके पास सेकेंड टर्म आ गई. थर्ड टर्म निकालनी है. थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं हम? सेकेंड टर्म लेंगे -half और उसमें d ऐड कर देंगे. सो -half प्लस हाफ कितना हुआ? 0. फोर्थ टर्म निकालते हैं. फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा? 0 प्लस d विच इज हाफ. सो 0 प्लस हाफ इज हाफ ओनली. सो दिस इज योर फोर्थ टर्म. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई -1, -half, 0, half. Let's move on to fifth part. Fifth part हमारे पास a है as -1.25 and d है हमारे पास -0.25. So second term कैसे निकलेगी हमारी? -1.25, d is -0.25. अब दोनों ही माइनस माइनस है तो प्लस तो हो जाता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का. सो -1.75. लेट्स फाइंड थर्ड टर्म.
सेकेंड टर्म में डी ऐड करना है, so minus 1.75 plus minus 0.25, so you get minus 2.00. फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म is minus 2.00 plus minus 0.25, so you get minus 2.25. So we have four terms as minus 1.25, minus 1.75, minus 2.00, minus 2.25. So these are the first four terms of the AP. So this was the last part of question number 2. Let's start with question number 3. So it says for the following APs, write the first term and the common difference. So यहाँ पे हमें एक AP दी गई है, उसका फर्स्ट टर्म लिखना है. फर्स्ट टर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? A से, और कॉमन डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं? D से. So यहाँ पे A आपका क्या है? 3. फर्स्ट टर्म दिख रही है हमें 3. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, 1 minus 3. 1 minus 3 is minus 2. So this is your answer for the first part. Second part is minus 5, minus 1, 3, 7. So first term you can see clearly कि minus 5 है. डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? -1 minus -5. So -1 plus 5 is 4. So difference is 4 here. Let's move on to the third part. Third part में हमारे पास इक्वेशन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. So first term is 1/3. डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 minus 1/3, which is 4/3. Let's move on to fourth part. It is 0.6, 1.7, 2.8, 3.9. So first term is 0.6. Difference will be 1.7 minus 0.6. So 1.7 minus 0.6 is 1.1. So this is your answer for fourth part. Let's start with question number 4 of exercise 5.1. It says which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. So यहाँ पे हमें पहले तो ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं. अगर AP फॉर्म हो रहा है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है and you have to find write other 3 terms. और 3 टर्म्स हमें निकाल के दिखानी है. तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि डिफरेंस सबका सेम है या नहीं है. तो सबसे पहले 4 minus 2 it is 2, 8 minus 4 it is 4, 16 minus 8 it is 8. तो आप देख सकते हो D1 हमारा 2 आया, D2 हमारा 4 आया, D3 हमारा 8 आया. एंड यू कैन क्लियरली सी कि ये तीनों के तीनों वैल्यूज बिल्कुल भी सेम नहीं है. दे आर नॉट इक्वल टू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है. अगर सेम होता तो हम इसको एपी बोल सकते. सो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट इक्वल. लेट्स डू फॉर द सेकेंड वन. सो इट इज 2, 5/2, 3, 7/2. सो सबसे पहले चेक करना है हमें डिफरेंस. फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखते हैं. 5/2 minus 2 इक्वल एलसीएम ले लो 2. सो यहाँ पे 5 आ गया. सेकेंड क्या हो जाएगा? 4. सो आपका आ गया +1/2. एक और बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं. सो डिफरेंस होगा 3 minus 5/2. सो एलसीएम हो गया 2 हमारा. फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बी 6. 6 minus 5 is 1/2. सो आप देख सकते हो कि दोनों डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं और डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब दैट दिस इज एन एपी. अब एपी तो हो गया, डिफरेंस भी हमने निकाल दिया. अब हमें ये बताना है 3 टर्म्स और निकाल के दिखानी है. मतलब 4 टर्म्स तो हैं हमारे पास. सो अब हम निकालना चाहते हैं फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? फोर्थ टर्म लो प्लस डी कर दो. फोर्थ टर्म कितनी है? 7/2 प्लस डी.
d कितना था, हाफ, सो 7/2 प्लस हाफ इट विल बी 8/2, 4 आ गया। अब इसके बाद हमारा है सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म कैसे निकलेगी, फिफ्थ टर्म प्लस d, सो 4 प्लस d इज हाफ, सो इसका एलसीएम अगेन 2 हो जाएगा, 8 प्लस 1 विच इज 9/2। अब आपके पास आता है सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगा, इट विल बी सिक्स्थ टर्म प्लस d, सो सिक्स्थ टर्म कितना है, 9/2 प्लस d हाफ, सो 10/2 is 5. So second part is done. Let's move on to the third part. थर्ड पार्ट में हमारे पास है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सो सबसे पहले d1 निकाल के देखते हैं। d1 इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो -3.2 प्लस 1.2, सो -3.2 प्लस 1.2 इज -2.0। अब d2 निकाल के देखते हैं, d2 कैसे निकलेगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सो -5.2 माइनस 3.2, सो आपका आंसर आ जाएगा -5.2 प्लस 3.2, सो इट इज -2.0। सो आप देख सकते हो कि डिफरेंस हमारा दोनों ही केस में सेम है। डिफरेंस हमारा दोनों ही केस में सेम आया, तो दिस इज एन एपी। अब एपी आ गया, डी आ गया हमारे पास। अब हमें तीन और टर्म्स निकालनी है। तीन और टर्म्स कैसे निकलेगी, फिफ्थ टर्म इक्वल फोर्थ टर्म प्लस डी, सो फोर्थ टर्म कितनी है आपकी, -7.2, डी कितना है आपके पास, -2, सो -7.2 प्लस 2, सॉरी -2 इज -9.2। सिक्स टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर दो अगेन। फिफ्थ टर्म है आपकी -9.2, डी है आपके पास -2, सो -11.2। Let's find for seventh term. Seventh term again sixth term plus d. So sixth term कितनी है आपकी, -11.2 plus d which is -2. तो आपके पास आ गया -13.2. So these are next three terms of your AP. So let's do fourth part now. It's a long question, so you have to stay tuned. So A is -10. लेट्स सी कि एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं। सो -6 -10, सो -6 प्लस 10 इट विल बी +4। सो पहला डी तो आ गया हमारा, इट इज +4। अब d2 भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, -2 -6, सो -2 प्लस 6 इट विल बी +4। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है फिफ्थ टर्म निकालो। ये एपी तो है ही, आप देख सकते हो कि 4 आया है, डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है। फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म कितनी है हमारे पास, 2 है, प्लस डी, डी कितना है 4 है, 6 आ गया। सिक्स टर्म कैसे निकलेगी, फिफ्थ प्लस डी। फिफ्थ टर्म हो गई 6, डी हो गया 4, सो 6 प्लस 4 इज 10। सेवेंथ टर्म कैसे निकलेगी, सिक्स्थ प्लस डी, सो सिक्स्थ टर्म इज 10, डी इज 4, सो 40। सो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 6, 10, 40। Let's move on to the fifth part. Fifth part is 3, 3 plus √2, 3 plus 2 √2, 3 plus 3 √2। सो सबसे पहले हम d1 निकाल के देखते हैं। 3 plus √2 -3, 3 से 3 कैंसिल करो, यू विल गेट √2, d1 as √2। d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 plus 2 √2 माइनस इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, इसलिए ब्रैकेट लगाया क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म है इट इज बायनॉमियल, और बायनॉमियल टर्म को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, इन ब्रैकेट। सो 3 plus 2 √2 -3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 √2 में से √2 माइनस करोगे, सो यू विल गेट ओनली √2।
तो आप देख सकते हो दोनों ही डी हमारे √2 है, इसका मतलब दिस इज एन एपी। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इजी है निकालने, बस आपने क्या करना है √2 ऐड करते जाना है। सो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सी है हमारी 3 + 3 √2, उसमें हम d ऐड कर देंगे। सो इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास कितना आ गया 3 + 4 √2। सिक्स टर्म में आप क्या करोगे, फिफ्थ टर्म लो और उसमें √2 ऐड कर दो। सो आपका आ गया 3 + 5 √2। सेवेंथ टर्म 3 + 5 √2 प्लस √2, तो आपका कितना आ गया 3 + 6 √2। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि 1 1 ऐड होता जा रहा है √2 वैल्यू में। सो दिस इज योर आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। Sixth part is 0.2, 0.22, 0.222 and 0.222. So D निकालते हैं, D1 निकालते हैं। 0.22 - 0.2 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। D2 निकाल के देखते हैं, 0.222 - 0.22, so you will get 0.002। सो आप देख सकते हो क्लियरली कि D1 जो है हमारा वो D2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, सो देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। लेट्स डू सेवेंथ पार्ट। सो वी हैव 0, -4, -8, -12। सो D1 निकालते हैं, -4 -0, so -4 - 0 is -4 only। D2 निकालते हैं, -8, -4, so -8 + 4 is -4। तो आप देख सकते हो कि D हमारा दोनों में ही सेम है, so therefore it is an AP। AP है ये। उसके बाद हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म इज -12 and D is -4, so you get -16। सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस D। फिफ्थ टर्म कितनी है हमारे पास, -16 प्लस D। D कितना है, -4, so minus minus is -20। seventh term is sixth term plus D। sixth term is -20 plus D। D is -4, -24, so you get the next three numbers as -16, -20 and -24। Let's move on to the eighth part. It is -half, 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 -half। So clearly यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डिफरेंस होगा it will be 0, क्योंकि चाहे आप सेम नंबर्स है ना यहाँ पे, तो समझ जाओ कि डिफरेंस आपका 0, क्योंकि कोई गैप ही नहीं है, तो डिफरेंस 0 हो गया। सो देयरफॉर इट इज एन AP, क्योंकि हर एक के बीच में ही जो डिफरेंस होगा इट विल बी 0, सो AP है ये हमारा। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म कैसे निकलती है, फोर्थ टर्म प्लस D, तो फिर से -half आ गया। तो बेसिकली हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी -half ही होंगी और बाकी सारी टर्म्स भी -half ही होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ वन। इट इज 1, 3, 9, 27। सो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि 1 - 3 तो 3 - 1 तो 2 होता है। D1 हमारा 2 आ गया। D2 निकाल के देखते हैं, 9 - 3 तो इट इज 6। तो D1 और D2 तो हमारा इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ए AP। Let's move on to the 10th one. So it is A, 2A, 3A, 4A। D1 निकालते हैं, 2A - A, A हो जाएगा। D2 निकालते हैं, 3A - 2A, A हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का इक्वल है। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी, फोर्थ टर्म प्लस D।
फोर्थ टर्म कितनी है 4a, डिफरेंस कितना है a, सो 5a। सिक्स टर्म भी ऐसी निकलेगी, फिफ्थ प्लस d, फिफ्थ टर्म कितनी है 5a, d कितना है a, सो 6a। सेवेंथ टर्म 7a। Let's move on to 11th part. So इस केस में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं। So AP तो नहीं है, ये कैसे पता, देखते हैं। a स्क्वायर माइनस a, अब a स्क्वायर माइनस a को तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है। D2 को करते हैं, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, a कॉमन ले लो, a माइनस 1 आ गया। इधर भी आप a स्क्वायर कॉमन ले लो, a माइनस 1 आ गया। तो आप देख सकते हो इन दो वैल्यूज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। सो जब ये इक्वल ही नहीं है तो इट इज नॉट एन AP। लेट्स मूव ऑन टू द 12th पार्ट। सो 12th पार्ट है आपका √2, √8, √18, √30। तो सबसे पहले ना हम इसको चेंज कर लेते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में। √8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 √2, √18 को आप कैसे लिख सकते हो 3 √2, √32 को आप कैसे लिख सकते हो 4 √2। अब ये कैसे किया, मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। 8, 2 से करो 4 आया, 2 से करो 1 आया। तो बेसिकली हमने इसका फैक्टराइजेशन किया है। अब 2 का 1 का तो पेयर बन गया, लेकिन 1 अकेला रह गया, वो अंडर रूट में आ जाता है, और ये जो 2 स्क्वायर बना था वो बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं है। पहला तो हमारा √2 आ गया, D2 निकाल के देखते हैं, 3 √2 माइनस 2 √2, सो √2, सो AP तो है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, फिफ्थ टर्म से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ टर्म प्लस d, फोर्थ टर्म कितना है 4 √2, d कितना है √2, सो यू गेट 5 √2। सिक्स टर्म कितना है, फिफ्थ टर्म प्लस d, 5 √2 प्लस √2, 6 √2। सेवेंथ, सिक्स प्लस d, सिक्स टर्म कितनी है 6 √2, d कितना है √2, सो यू गेट 7 √2। सो ये 3 टर्म्स हमारे आ गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई फॉर 12th AP। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 13th पार्ट। सो यू हैव √3, √6, √9 एंड √12। D1 निकालते हैं, √6 माइनस √3। सॉल्व नहीं कर सकते इसको हम। D2 निकालते हैं, √9 माइनस √6। तो ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है आपस में, सो इसलिए दिस इज नॉट एन AP, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है इट इज नॉट सेम। नाउ द लास्ट, नो दिस इज नॉट द लास्ट, दिस इज द 14th पार्ट। सो वी हैव 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। अब चेक करते हैं AP है या नहीं। D1 निकालते हैं, 9 माइनस 1 इज 8। D2 निकालते हैं, 25 माइनस 9, सो 25 माइनस 9 इज 24, नो सॉरी, इट विल बी 16। तो आप देख सकते हो कि D1 और D2 की जो वैल्यू आई है हमारी वो सेम नहीं आई है, और सेम नहीं है तो इसका मतलब इट इज नॉट एन AP। Let's do the last one, which is 15th part. So we are given with 1 square. 1 square is 1 only. 5 square is 25. 7 square is 49. 73 as it is. Now 25 minus 1. 25 minus 1 is my D1. 24 आ गया। D2 49 minus 25. Sorry, 25, yeah. So it will be 24। चाहे आप D3 भी निकाल के देख लो फॉर वेरिफिकेशन। 73 माइनस 49, सो 73 माइनस 49 भी आपका 24 ही होता है।
तो सारे ही आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो सेम है। तो डी हमारा 24 आ गया। अब हमें निकालना है फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? फोर्थ टर्म प्लस डी 97 आ गया। सिक्स्थ टर्म विल बी फिफ्थ टर्म प्लस डी 97 प्लस 24 आ गया। So it is 121. सेवेंथ टर्म क्या होगा आपका? 121 plus 24. So it will be 145. So this is your answer for 15th part. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe to our channel.